नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे बीकेटी विधानसभा पड़ता है, यही सौदेपुर गांव में मौजूद हूं। और जरा यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन के वो जो ला रहे हैं वो किस तरीके से लोग इसको समझते हैं और कैसे देखते हैं कि क्या यह नियम लागू होना चाहिए या फिर नहीं लागू होना चाहिए। क्योंकि राजनीति समीकरण भी बहुत ही जोर शोर से पकड़ चुकी है। क्योंकि जितना भी इंडिया अलायंस है उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन गलत साबित होगा और इससे काफी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो बिखर जाएंगी। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री जी इसके फेवर में है। और आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो टीम है गठन हो चुकी है और गठन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को भी बनाया गया है। तो आइए आज हम गांव के कुछ निवासी लोग हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं और जरा जानते हैं कि क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं कि क्या यह लागू होना चाहिए या फिर नहीं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सुजीत शर्मा जी। सर, क्या लगता है आपको कि 2024 करीब में आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आप लोग इसको कैसे देखते देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन इससे फायदा और नुकसान दोनों चीज है। फायदा ये है, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा सरकार का। और इस ना होने के कारण ये है कि छोटी छोटी जो पार्टियां इसमें खत्म हो जाएंगी। हैं? इलेक्शन तो होंगे, लेकिन जो इच्छाएं लोग अपनी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस गांव के लोग क्या चाहते हैं कि 2024 में इस बार मूड क्या है? अरे मूड क्या, भाई जनता है, कुछ भी चुन सकती है, तो होना चाहिए, ना ही भी होना चाहिए। आप सर इसको कैसे देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे कर रहे हैं, उनकी जो सोच है इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ लागू होना चाहिए और इस गांव के लोगों को क्या इससे बेनिफिट कुछ हो? नहीं नहीं, बिल्कुल लागू होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सरकार का भी पैसा बचेगा, जनता का भी जो पैसा खर्चा होता है वो भी बचेगा। इस देश का फायदा इस होगा। देश का फायदा होगा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? अब मेरा तो मानना है, फिर आगे कैसा हो हम बता नहीं सकते। 2024 का मूड क्या है? क्या मतलब? 2024 का जो माहौल है वो किसके फेवर में, इंडिया या फिर एनडीए? अब ये तो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में होना चाहिए। तो सर आपका क्या नाम है? मदन यादव। क्या काम करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं बस। अच्छा, तो सर जैसे आप किसान हैं तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो बिल आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, जैसे उन्होंने बात की, गठन कर चुके हैं टीम का, तो क्या यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? किसानों को इससे क्या बेनिफिट है? भैया बिल का तो पूछिए ना, पहले 300 400 आता था, अब 1000 1500 2000 रुपये आ रहा है, एक्स्ट्रा लग के आ रहा है। उस पर देखा था 51 यूनिट बत्ती खर्चे हुए, 2300 रुपये बिल आया है। बिजली का बिल महंगा हो बिजली का बिल, हाँ बहुत महंगा हो गया है। अभी हम पर्ची आपको दिखाएं, 51 यूनिट खर्चा हुई बत्ती और बिल दिखा रहे हैं 2300 रुपये। किस चीज की खेती करते हैं? अब खेती यही गेहूँ धान, बस यही बाजरा गेहूँ यही। तो आप तो लोगों के बीच में रहते होंगे, जानते होंगे, बातचीत चलती होगी, माहौल भी होगा कि इस बार जो वन नेशन वन इलेक्शन है, देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक ही बार में इस देश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो जाए, तो क्या ये लागू होना चाहिए? भैया हमारे समझ से तो ये नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि अब इससे फायदा क्या है। पहले जो राजा थे अब कह रहे थे कि वो नहीं होना चाहिए, एक परिवार का दूसरा, इसमें तो राजा का ही बेटा राजा बनेगा, इसमें छोटे लोग तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब ये लागू होने से ये इसका नुकसान है कि राजा का बेटा ही फिर राजा बनेगा। राजा का बेटा ही फिर राजा बनेगा, और आम पब्लिक कुछ भी नहीं बन और किसान का बेटा राजा नहीं बनेगा। सकता, कभी नहीं बन सकता इसमें। अच्छा, इसे आपने देखा होगा कि मोदी जी को 9 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, 9 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या उन्होंने 9 साल के उपरांत में या यूपी की जो सरकार है इन लोगों ने मिल करके कोई अच्छा काम किया है लखनऊ में? हमारे समझ से तो भैया कोई अच्छा काम नहीं किया। हर एक चीज, रोडें देखिए कितनी खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और चलने में बहुत दिक्कत, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मिट्टी रोज खदान, पैसे लेके रोज खदान करवा रहे हैं, रोड डंपर चल रहे हैं 2 नंबर में। ये सब समस्याएं, रोज एक्सीडेंट होते हैं डंपर चला के रहता रोड पे।
रोजगार के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस सरकार ने 2 करोड़ लोगों की जो वादे लेकर के आई थी 2014 में, क्या वो खरी उतरी? भैया बिल्कुल नहीं खरी उतरी। किसान लोगों का कोई फायदा ही नहीं दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों को सब दे रहे, छोटे आदमी को, किसान को क्या दिए? किसान को देना चाहिए कि खाद बीज फ्री कर दे तो किसान का कुछ फायदा हो, किसान के खाते में कुछ पैसा आए। 2000 रुपये आता है? नहीं आता है, तो कहते हैं मैं सभी किसानों को बेचता हूँ। किसी को नहीं आता है। यहाँ हमारे गांव में तो किसी को नहीं आता है। 1-2 लोगों को आता था, वो भी बंद हो गया। तो 2014 में एक वादा और किया था प्रधानमंत्री जी ने, सभी किसानों की आय दुगनी होने की। तो क्या वो बात खरी उतरी है उस पे? अब बिल्कुल नहीं भैया, खरी कहाँ उतरी है। किसकी आय दुगनी हो गई? हमको लगता है जो आय थी वो सब बत्ती और ये सब बढ़ा के सब खत्म कर दिए हैं। किसान को बिल्कुल पैदल कर दिए। भूखों मरने की नौबत आ गई। तमाम किसान आत्महत्या कर रहा है। ये और सब सारी समस्याएं हैं। हम बहुत सी सारी यही समस्याएं हैं। तो क्या इस बार 2024 में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होगा। गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन चल जाएगा? जी जी, गठबंधन चलेगा। आप सर क्या सोचते हैं 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होगा तो हमारे जो गवर्नमेंट का है वो पेमेंट पैसा बचेगा और उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा एक निजी मानना है कि उसमें कुछ गुण दोष हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये अब जैसे मान लीजिए कि ये चुनाव है तो चुनाव का प्रक्रिया है, चुनाव होती रहेगी, चलना है। हाँ, बात अगर हमें ये कहें कि कैंडिडेट चूज़ करने की अगर आप बात कहें, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। उसमें हम ये देखते हैं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक ही पार्टी को रूलिंग बनाया जाए। अलग-अलग तरीके से हम चाहेंगे कि हाँ, आज ये प्रधानमंत्री जी हैं, कल कोई और हो। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति को हम अगर बराबर करते रहेंगे कंटिन्यूस, तो वो फिर काम करेगा या नहीं करेगा या मनमानी करेगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो आप समझदार हैं, खुद ही जानते हैं। हैं? तो आपको लगता है कहीं न कहीं इलेक्शन होगा तो इससे छोटी-छोटी पार्टियां जो है बिखर जाएंगी? बिल्कुल, उसमें नो डाउट। आप ही बताएं, अगर किसी एक ही व्यक्ति को बराबर काम दिया जाएगा और जो बाकी के लोग हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, विपक्ष नहीं मिलेगा, तो आप अपनी मनमानी करेंगे ना। तो इस कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला था कि इस देश में प्रत्येक 1 महीने बाद कोई ना कोई इलेक्शन होते रहते हैं, जिससे हमारी कार्य करने की जो बाधित समय होता है उसमें बहुत नुकसान होता है और इस देश का काफ़ी बजट भी लॉस होता है। साथ-साथ में हमारे देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया ताकि एक ही मंथ में या 2 मंथ के अंदर-अंदर विधानसभा, लोकसभा दोनों इलेक्शन करा लेने से इस देश को काफ़ी बेनिफिट होगा। क्या आप लोग को लगता है कि इससे बेनिफिट होगा या फिर नहीं? इसमें बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा, मानते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बेनिफिट होगा, इसमें नो डाउट है। अच्छा 9 साल से ज़्यादा हो गए सरकार को। इन्होंने किसानों से वादा की, महिलाओं से वादा की, युवाओं से वादा किया। क्या कहीं भी खड़े उतर पाए? देखिए, आप यहाँ पे सिर्फ़ हमसे ये ओपिनियन लेने आए हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मोटिव, वो सही है या गलत है? आप हमसे ये लेने के लिए नहीं आए कि प्रधानमंत्री ठीक है या नहीं ठीक है। अब वो तो जो पब्लिक है, जनता है, उसका जो चुनाव करेगी वो पब्लिक और जनता करेगी, हम अकेले नहीं कर सकते। अरे जनता आप भी हैं, तो आप भी थोड़े पत्ते खोलिए, नहीं, नहीं है, वो समय आने पर। समय आने पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो सरकार ने कुछ काम किया है, अब देश की सरकार। भाई साहब, आप भी हमसे कहीं ज़्यादा आप रास्तों पे चलते हैं, कहीं ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहते हैं। ये हमसे ज़्यादा कहीं आपको अनुभव है। हमें अनुभव जो है, वो हम अपनी जो भी करेंगे, हम अपनी वोट के दम पे करेंगे। उसका जवाब हम वोट से देंगे, आपको नहीं देंगे। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि बीकेटी के कुछ लोग थे, काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि जब समय आने पे ही
वो अपने वोट का अधिकार जो है वो तभी बताएंगे और तभी उस चीज को करके दिखाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात होती है तो आपने देखा काफी से ज्यादा लोगों की जो ओपिनियन रहती है वो कहीं ना कहीं इसी फेवर में रहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। बट उसके जो भी छोटे छोटे समस्याएं हैं उस चीज का भी निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। उस चीज को सामने करने के बाद इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। ऐसे ही हमारी खास रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और जय हिंद जय भारत।